हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य लुसेंट का किताब जो 15 नंबर चैप्टर नंबर है, ठीक है। और पेज नंबर 10 है। आइए पढ़ते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है। पहले देख लेते हैं माइक ठीक से चल रहा है कि नहीं। हाँ जी, ठीक चल रहा है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। अच्छा, वही विलियम जोन्स है जो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। वहीं बोला था विलियम्स जोन ने कि सेंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखदत्त ग्रीक मुद्रा वाचस्पति में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। अगर सवाल पूछेगा कि अर्थशास्त्र किससे रिलेटिव है, बहुत सारे छात्र अर्थशास्त्र पैसा वित्त से मारेंगे, लेकिन राजनीति से है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलागोला नामक स्थान पर बिताया। श्रवणबेलगोला जो है ये कर्नाटक में स्थित है, तो अंतिम समय वहीं पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकड निकेटर को हराया। सेल्यूकड निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि के अनुसार 4 प्रांत काबुल, गंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। जो चंद्रगुप्त के राज्यपाल का क्या नाम है तो पूछ सकता है, तो पुष्पगुप्त, जो सुदर्शन झील को उद्धारित किया यानी बनवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकड निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकड निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित गई पुस्तक इंडिका है। इंडिका के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। सामान्यतः राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उन खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में हम जान लेते हैं। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है। प्राचीर यानी गेट, यानी कि किला, तो किला से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है। काठ यानी लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़िया के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 998 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी,
ठीक है, अगला अध्याय में हम बिंदुसार के बारे में जानेंगे। ठीक है।